You're telling me this thing cheated on my mother? I mean, my mother lit. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार तुम लोगों ने आजकल नोटिस करा होगा कि इंटरनेट पे आजकल बच्चों के एक दो माँ बाप एक्स्ट्रा होते हैं। पहले असली वाले जो पूरे दिन मेहनत करके इनके लिए घर चलाता है, और दूसरे वो इंस्टाग्राम वाले डैडी या फिर वो यूट्यूब वाली मम्मी, जिनके पीछे ये लोग कमेंट सेक्शन में एक दूसरी माँ बहन कर रहे हो, जिन्हें इनसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर विराट कोहली खेल रहा है और तुमने उसकी इनिंग को स्लो बोल दिया, तो तुम्हारी पोस्ट या रील्स के नीचे इतने कॉमेंट्स आएंगे, और एक कॉमेंट सबसे ज्यादा कॉमन होगा, विराट कोहली तेरा बाप हा है नहीं हा। एक तो जियो के आने के बाद ना ऐसा हुआ है कि कंटेंट दुनिया के वाली किसी कोने में बन रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है कि उसकी मेजोरिटी ऑडियंस इंडियन हो, भले ही कोरिया में चिकने नाच रहे हो, भले ही अफ्रीका में कालू बिक रहे हो। आपको दिखेगा कि कमेंट सेक्शन में एक भूपेश फ्रॉम बिहार का कमेंट होगा, हु इज वाचिंग दिस इन 2025 फ्रॉम इंडिया। अब एग्जांपल के लिए पाकिस्तानी टीवी सीरियल देख लो तुम, जिसे पाकिस्तानी से ज्यादा इंडिया की बच्चियां और इन्हीं बच्चियों की देखा देखी में इंडिया को पगलू लड़के भी देखता है। फिर भी यहाँ के लड़कों को हानिया आमिर की चिंता सताई जा रही है, उसके लिए पानी भेजा जा रहा है। ये देखो मेरे पास एक पार्सल आया है, ये बंदा पार्सल लेके आया है, और ये पार्सल देखो किसका है, टू हानिया आमिर, पंजाब पाकिस्तान। और पार्सल के अंदर देखो क्या है, पानी की बोतल। और लड़के इनके पीछे गीली हो रही है, कोरियन लड़कों के पीछे। Where do you want to work? Korea. Korea. Nice. Why Korea? Here BTS Army. इनको दाढ़ी तक नहीं आती ढंग से, मुझे आती है, शेव करी मैंने। लड़कियों को कोरियन लोग बहुत पसंद आ रहे हैं, कोरियन लड़के बहुत पसंद आ रहे हैं एज कम्पेयर टू इंडियन गाइज। रीजन क्या है? इंडियन लड़के चुम्बू दिखते हैं। देखो तुमको पता, मैं शक्ल वक्ल के बारे में कभी कुछ बोलता नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समवन शक्ल, अगर तुम किसी की शक्ल पर टिप्पणी कर रहे हो तो तुमको मिरर देखना मैंडेटरी हो जाना चाहिए। अगर मिरर नहीं है तुम्हारे पास, सेल्फी कैमरा ओपन करो, रियलिटी चेक लो थोड़ा सा। और इसमें ना सबसे टॉक्सिक रोल होता है दोस्तों का। लड़कियां क्या करती हैं, चाहे उनकी बेस्टी कीचड़ में लेटी हुई भैंस लग रही हो, तो ऐसा उनको झाड़ पे चढ़ाएंगे ये बोल बोल के, ओ माय गॉडेस यू आर स्लेइंग, मानो नाली में पड़े हुए सुअर को हवा में उड़ने वाला यूनिकॉर्न बोल के संबोधित किया जा रहा हो। बट स्ले करते हैं मैंडेटरी, करो भाई स्ले, करो भाई करो, स्ले करो, हमने कहा रोकता है। एंड ऑन दी अदर हैंड, अब सारा मर्द समाज मुझसे एग्री करेगा कि जब तुम तैयार होके आए हो और तुम ज्यादा खास नहीं लग रहे, एवरेज लग रहे हो, और तुम अपने दोस्त से पूछ लो कि भाई कैसा लग रहा, तो वो तुमको भ्रम में नहीं रखेगा कि भाई तो अच्छा लग रहा है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोलेगा लाइक ब्रो यू स्लेड, हैव सम कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, यू हैव गॉट सम चार्म। नहीं, वो तुम्हारी इतनी बेइज्जती मारेगा ना कि तुम्हारे सारे लाइफ टाइम में कॉन्फिडेंस की फील्डिंग सेट हो जाएगी। हेंस लड़की अपने दोस्तों को देती है अंधर डिल्यूजन, और लड़के देते हैं हार्श रियलिटी चेक्स, वो भी टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं कि कभी कमी पड़ जाए, टाइम टू टाइम तुमको मिलते रहेंगे। खैर आते हैं आज के टॉपिक पर। एक बाहर की क्रिएटर है जिसका नाम है लिजर्ड विज या विजर्ड लिस्ट करके है। तो बहुत हो गई इधर उधर की बात है, आते हैं आज के मेन टॉपिक पर। तो सुनने में आ रहा एक बाहर की क्रिएटर है जिसका नाम है शायद लिजर्ड विज या विजर्ड लिस्ट, जो कि 4 महीने प्रेग्नेंट है, और उसके पति जिसका नाम शायद लैंडन है, उसने उसके ऊपर चीट करा है। एंड सी चीटिंग ऑन योर पार्टनर इज नेवर जस्टिफाइड। अगर वो प्रेग्नेंट ना भी होती या फिर अगर ये दोनों हस्बैंड वाइफ ना भी हो, चीटिंग इन अ रिलेशनशिप इज ऑलवेज रॉन्ग। एंड ऑन दिस वीडियो देयर इज नो इंटेंशन ऑफ डिफेंडिंग हिम फ्रॉम हियर। लेकिन यार हाउ कुड ही, मैंने इंस्टाग्राम पे भी उसको कन्फेशन दिखा स्टोरी का। अपनी बाप की कसम खा के कहता हूँ, मैं छक्का हूँ छक्का, ना ही मैं मर्द हूँ और ना ही औरत। अब देखना ये छक्का आज क्या करेगा, आई लव यू सबको खोल कर दिखा दूंगा। सॉरी सॉरी सॉरी, किसी के मातम पे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन यार तुम मेरा वीडियो का के लिए देख रहे हो, हंसने के लिए देख रहे हो या फिर मातम बनाने के लिए देख रहे हो, तो अब तुम डिसाइड कर लेना तुमको क्या करना। लेकिन ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया, कंटेंट कहीं का भी हो, XYZ इन द वर्ल्ड, इंडिया में देखा जाता है। वैसे ही इन द सेम मैनर सेलिब्रिटी कहीं का भी हो, इंडिया में पूजा जाता है। खासकर इंडिया में इंटरनेट पे कुछ लड़कियों को एक डिसऑर्डर हो चुका है, मल्टीपल मदर डिसऑर्डर। ये भी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइप का होता है, जिसमें हर महीने लड़कियों को रियलाइज होता है कि यार एक माँ काफी नहीं होती, ये अपनी माँ फिर हर महीने बदलते हैं। पहले काइली मॉमी थी, फिर सेलेना मॉमी हुई, फिर रेबल मॉमी हुई, फिर अब आ गई है विज मॉमी। और ये जो इंडिया में इतनी डिजिटल बीटीएफ बनी फिर रही है ना विजिट लिस्ट की, विजिट लिस्ट को घंटा पता नहीं होगा इसके बारे में, वो तो शायद इनके एग्जिस्टेंस के बारे में शायद कभी पता ही ना चले। लेकिन ये लोग इतना रोना मचाएंगे ना इंटरनेट पे उसके बारे में, क्या बताऊं, शायद उसको इनके एग्जिस्टेंस का कभी पता भी ना पड़े। स्टिल इन लोगों ने उसे माँ का दर्जा दे रखा। अब मुझे फ्रेंकली बताओ, अगर लिस्ट तुम्हारी मम्मी थी तो लंदन तुम्हारा डैडी हुआ ना, फिर उस हिसाब से तो अब ये दोनों अलग हो रहे हैं, तो फिर तुम लोग तो फादरलेस हो जाओगे। और जब तुम फादरलेस हो जाओगे तो जो तुम्हारा बिहेवियर होगा उसको क्या कहेंगे, fatherless behavior, I guess. No, he's got a point. इतना ओवर थिंक कैसे कर लिया है मैंने। खैर इंटरनेट पे आप कुछ बच्चे को देख लेते हैं। She's a goddess. She's a walking goddess. Lennon, you literally got fucked up.
केरला सर 100% लिटरेसी सर, नो डिसरिस्पेक्ट यार, बट उसका नाम लेनन था, वो था लैंडन था, Lennon और हाँ वो क्या कहते हैं, literally got fucked up. He cheated on her while being pregnant. You shows the man can this stupid. स्मॉल ग्रामेटिकल एरर, मैन कैन दिस स्टूपिड नहीं होगा इधर, जो तू कहना चाह रही है, मैन कैन बी दिस स्टूपिड, दैट्स व्हाट यू वांट टू से। केरला सर 100% लिटरेसी सर। ये लड़कियां रिएक्ट तो ऐसे करेंगे जैसे सारे लड़के ऐसे होता है, और कमेंट करती है नॉट ऑल मैन बट ऑलवेज अ मैन। अबे बुद्धिजीव, अरे यार बुद्धिजीवों, अगर औरत किसी आदमी को डेट करेगी तो उसके ऊपर चीट करने वाला इंसान एक आदमी ही होगा। इतनी जनरिक सी बात, ये हार्ड टोन में बोल देंगे, फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग इनको सीरियस लें। I still can believe the OG, the real mother of self-love, self-development, the most high-valued woman on this earth got cheated on. Like, really, that too, when she was pregnant with his baby. God, come on. Like, it's the real proof that man would get diamonds and would still choose stones. No, I'm not saying anything bad about the other woman. All I'm saying is that women choose wisely. This is an eye opener for all of us that even though the man looks so innocent and sweet and does ये 12-14 साल से बड़ी बच्ची नहीं होगी, ये सिखाएगी अब लड़कियों को चूज वाइजली, चूज वाइजली। अबे यार पहले तो तू ये चूज वाइजली की एडवाइस बाद में लेना पड़ी लड़कियों को। सबसे पहले मैं तुझे बोलूंगा 10th के बाद स्ट्रीम चूज वाइजली करना, एटलीस्ट। लड़कों को छोड़, अभी तू चूज वाइजली वूज वाइजली कुछ नहीं होगा अभी। और अब पता नहीं क्या नैरेटिव चल रहा है, सारे मर्दों से भरोसा उठ गया, मर्द होते ही ऐसे हैं। अरे यार अगर मर्द होते ही ऐसे हैं तो यही बात अपने बाप को बोलो, यही बात अपने भाई को बोलो, यही बात तुम्हारे जीजा को बोलो जिसकी तुम पे गंदी नजर है, और ये भी डिसाइड कर लो कि शादी नहीं करेंगे मर्दों से, तुम अपने में खुश रहो। आज से हम दोनों बेस्टी शपथ लेते हैं कि कोई लड़का से प्यार नहीं करेंगे, क्योंकि लड़के लोग धोखेबाज होते हैं। अगर लड़का का गलती से भी शादी हो गया तो उस लड़का का वाइफ नूरी हो जाएगी और उसके बच्चे कलुआ कलवी हो जाएंगे। चलो यार ठीक है, ये सब बच्चियां कर रही हैं, मतलब बच्चियां बोल रही हैं, इतने सेंस ऑफ मेच्योरिटी नहीं है अभी इनमें, तो ये काइंड ऑफ फनी लगता है, क्रिंज लगता है। बट व्हेन ग्रोन अप्स डू द सेम टॉक्स तब दिमाग ज्यादा खराब होता है। You are telling me Mother Liz was cheated on while she was 4 months pregnant when she decided to actually Yes, show we are him telling you. online, tell the world that she's in Yes. love with him. He chose to So what? have you seen her? She's so gorgeous, so confident, so beautiful. Literally everything that you would want in a person, she has that, and this person was like देखो सबसे पहले तो यार ये आंखों में एशियन पेंट डाल के कौन सा ट्रेंड चालू हुआ है यार आजकल लड़कियों में, और मैं इतना प्रिसाइजली इसलिए बता पा रहा हूँ कि ये जो तुम दीवारें देख रहे हो ना, इसका असली कलर भी यही है जो उसकी आंखों में। लाइट जलाऊंगा तो तुमको मालूम पड़ेगा। और दूसरी बात, चीटिंग कभी रिलेटेड नहीं होती यार लुक से, वुक से। यू विल ऑलवेज फाइंड अ बेटर वन, देयर इज ऑलवेज अ बिगर फिश इन द सी। चीटिंग इज अ चॉइस, आपके स्टैंडर्ड्स गलत सेट है। आप ये मतलब इन्फ्लुएंसर है, इसकी मतलब बड़ी लंबी फीमेल फैन फॉलोइंग है, इसको पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही है। someone else to what will actually convince them to stick to one? If that woman had to go through this, us mortals, us little peasants, अरे यार if this woman has to go through this, सबसे पहले तो यार तुम्हारी आयरनी मैं निकालता हूँ। अगर तुमको मदरलेस पसंद है, क्यों पसंद है? शी हैव टॉट यू सेल्फ लव, है ना? सेल्फ लव में क्या होता है, तुम अपने आप को सबसे ऊपर रखते हो, तुमने उसको भगवान ही मान लिया। यू आर टेलिंग योरसेल्फ मॉर्टल्स, एंड वो उसके साथ चीट हो सकता है। तुमने पहले ही अपने आप को दूसरे नंबर पर दिया। घंटे का तुम्हारा सेल्फ लव, वो भगवान है और ये मॉर्टल्स है। मॉर्टल्स आर दोज हु कैन डाई एंड शी इज अ इमॉर्टल। अपने आप को पीजेंट्स बोल रही है, लाडले तू होगी पीजेंट, हम तो सब हाई वैल्यूड मैन एंड वुमेन है। कमेंट सेक्शन में दिख गया इसके कितने इसके साथ है लोग। how are we gonna survive? I literally was like, this probably might be my finding my man era, smiling at text, and I'm like, snap out of it. क्या सिंह है भाई, ये वो डेट नहीं करेगी तो मैं भी नहीं करूंगी। ये कौन सा बहन चाह रहा है, वो जानते भी नहीं तेरे बारे में। और ये लोग बोल तो ऐसा रहे जैसे कि इनका बोलना उसको बहुत हेल्प करने वाला है, इनके बोलने से उसका बच्चा 2 महीने पहले बाहर निकल आएगा। एंड अबाउ ऑल ऑफ देम, इन दीदी की परफॉर्मेंस मुझे सबसे बेस्ट लगी। लेट्स सी हर।
Wizard Liz got cheated on when she was 4 months pregnant with this Chomu's baby. भाई इन लोगों की हिम्मत कैसे हो जाती है? जब चीटिंग की बात आती है ना तो मेरा खून अलग तरीके से खोलता है। जान ले लो साले की, मार दो जान से, गला घोट दो, कुछ भी कर दो। इनका खून अलग तरीके से खोलता है। नहीं, वैसे अच्छी बात है चीटिंग के नाम पे खोलता है, लेकिन सेम खून आपका सेम तरीके से जब और केसेस होते हैं तब क्यों नहीं खोलता? जब मैंने आपका पेज देखा, अतुल सुभाष जब केस हुआ था, तब आपका खून सेम तरीके से नहीं खोला। आपकी एक भी रील नहीं आई, आपकी एक भी स्टोरी नहीं आई, आपकी एक भी पोस्ट नहीं आई। जब ये ड्रम वाला केस होता है, नीले ड्रम वाला, तब आपकी एक भी स्टोरी नहीं आई, आपकी एक भी रील नहीं आई, आपकी एक भी पोस्ट नहीं आई। और अभी जो रिसेंटली केस हुआ 1-2 दिन पहले, राजा वाला, जिसमें एक हिटमैन हायर करा गया था, अभी भी 1-2 दिन से देख रहा हूँ आपकी एक भी स्टोरी या रील नहीं आई है। देखो, पहले प्यार करेंगे, फिर झूठ बोलेंगे, फिर चीट करेंगे और उसके बाद आके कह देंगे बेबी गलती हो गई, मैं तो बहक गया था, बेबी आई वाज फीलिंग लोनली, बेबी आई वाज बोर्ड। तुम थी नहीं ना मेरे पास, तुम तो ऐसे ही शक करती हो मुझ पे हमेशा। ब्रो, मेरी गर्लफ्रेंड ना बहुत शक्की है। चोमू, ऐसे काम करने के बाद भी लड़की तुझ पे विश्वास करेगी क्या? हंसती खेलती कॉन्फिडेंट लड़की को तुम लोग इनसिक्योर बना देते हो, अनवर्दी बना देते हो, वल्नरेबल बना लेते हो, एक डोर मैट बना देते हो यार। एक सेकंड, मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर इस केस की बात चल रही है ना, विजर्ड लिज और लैंडन के केस के बारे में, वैसे मैं डिफेंड तो नहीं करना चाहूंगा उसको, लेकिन मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ इनसिक्योरिटी की बात चल रही है तो। और अगर इनसिक्योरिटी की बात चल रही है ना, ये मतलब मैं डिफेंड तो नहीं कर रहा ना, इसकी साइड ले रहा हूँ मैं लैंडन की, लेकिन इनसिक्योरिटी मैं दिखाता हूँ तुमको कैसे जगाई जाती है। Current husband? Yeah. No, baby. No, I'm your forever husband. No, that's factual. You have to talk factual because they don't understand, you know. So You have to factual. say like currently right now. Got it. वो इसको बोलती है कि यू आर माई करंट हस्बैंड, वो कहता है, वो रिफ्यूज करता है, नो आई एम योर फॉरएवर हस्बैंड। वो उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे रहा है, और ये क्या कहती है, नो यू आर माई करंट हस्बैंड। उस पर क्या इनसिक्योरिटी हो रही होगी कि मेरी बीवी एक सेलिब्रिटी है, मुझे उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा, एफर्ट्स मारते रहना पड़ेंगे, वरना वो मेरे पास से चली जाएगी। इसे नहीं कहते इनसिक्योरिटी। हाँ, तब तो आपने कॉल आउट नहीं करा। फिर भी चलो दीदी की आगे रील देखते हैं, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा बोला होगा ना। फिर भी चलो आगे रील देखते हैं, दीदी की कुछ ना कुछ अच्छा बोला होगा ना, एक्चुअली कुछ ना कुछ फैक्चुअल बोला होगा। गलती तो तेरी मम्मी से हुई है जो तुझे पैदा कर दिया। किसी ने बहुत सही बात बोली थी, औरत की सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत ही होती है। उसने इतना सब कुछ करा, फिर भी ब्लेम किसको जा रहा है? उसकी माँ को। उसकी माँ ने उसको सिखाया होगा कि बेटा बड़ा होना, एक औरत को प्रेग्नेंट करना और चीट कर लेना। ऐसा हुआ होगा? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन नहीं, एक औरत दूसरे औरत पे ब्लेम डाली जाता। मैं ये नहीं कह रही कि सारे लड़के गलत हैं, 90% लॉट। अच्छा, तो मतलब है ना, दीदी हमको समझाएंगे कि 90% स्लॉट ऐसा है। मतलब दीदी के पास ना कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं कि 90% स्लॉट ही ऐसा है, 10% हमको वाइजली चूज करना है। दीदी के पास नंबर्स भी है ना, प्रूफ। आप मुझे, मैं चाहता हूँ कि यार ये दीदी मेरा वीडियो देखें, और इसके लिए यार तुम लोग शेयर करो ये वीडियो। मैं इनको डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा, तुम इन तक ये वीडियो पहुंचाओ, क्योंकि यार ये रीच वेट एक तरीके से वीडियो, ठीक है ना। और ये लिजी जी का एक और वीडियो है, और इसमें फिर से बात करती है लड़कों की इनसिक्योरिटी ट्रिगर करने वाली। When I started dating my boyfriend, he literally asked me, Liz, are you seeing other people? I'm like, yes, I'm dating other people. And then he was like, okay, I have to win this girl over because there is no way that I want her to be in a relationship with another man. देखो औरतें क्या बोलती है, डू नॉट ऑब्जेक्टिफाई। इनके आइडल के हिसाब से मेन शुड विन वुमेन, और जिसको जीता जाता है ना वो हमेशा एक ऑब्जेक्ट होती है, समझे ना। मतलब सामने वाला तुमको होल्ड करके रखे, तुम्हें कोई म्यूचुअल फीलिंग्स नहीं उससे, यही है ना बस। और ये बिजनेस जो है, ये तो हमारे देश की है भी नहीं, दूसरे देश की है ना। ये तो एक तरीके से वर्चुअल इंसान है, ये तो शायद आपके लिए एग्जिस्ट भी नहीं करते, और शायद आप इनके लिए नहीं करते। यार आप तो इनके लिए बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करते, ये आपको जानते तक नहीं होंगे। तो यार ये कैसा सिलेक्टिव आउटरीच है, जब एक आदमी गलती, आप पूरे जेंडर को जनरलाइज कर रहे हो एक ही कैटेगरी। कैसा सिलेक्टिव आउटरीच है यार। आप फॉरेन कपल के बारे में बोल रहे हो, लेकिन आप इधर के केसेस नहीं बोलोगे, जिन केसेस की वजह से जान खतरे में हो रही है लोगों की। ये कैसा सिलेक्टिव आउटरीच है। और अगर बात आई आदमी की ना, इवन यू विल एग्री दैट कि जब भी किसी केस के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट होता है ना, देयर आर ऑलवेज मेन even more than women. So instead of appreciating them, what are you doing? Just generalizing the male gender as cheaters. That's all. ऐसे दिमाग खराब करने वाली गर्मी में ऐसे वीडियोस देखने पड़ रहे हैं। अब चलो देख लेते हैं लास्ट वाला वीडियो, उसके बाद मैं नहीं देख सकता भाई। नहीं नहीं नहीं, मेरा वाला थोड़ा अलग है। ऐसा अगर एक और महिला ने आकर मुझे बोल दिया ना, तो मैं दीवार से अपना सर फोड़ दूंगी, क्योंकि बहन तो विजर्ड लिज, हु इज द लिटरल डेफिनेशन ऑफ परफेक्शन का बंदा भी अगर उस पर चीट कर सकता है, तो तुम और मैं कौन से खेत की मूली है बताओ। यार मेरे ये समझ नहीं आ रहा कि ये लोग उसको गॉड भगवान क्यों बना रहे हैं यार बार बार। और अपने आप को तुम इतना सेल्फ वर्थ अपनी इतनी कम कर दोगे तो यार दूसरा तुम्हारी क्या ही वैल्यू करेगा। मैं देख रहा भी ये वीडियो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, अब खत्म हो गया ये सब। लास्ट में बस मैंने ये कहना, इट वाज नेवर अबाउट मैन वर्सेस वुमेन, इट वाज ऑलवेज अबाउट राइट वर्सेस रॉन्ग। कौन सही है कौन गलत है। और इधर बस मेरा ये कहना है कि अगर तुम विजर्ड लिज के केस के बारे में बात कर रहे हो ना, तो तुम इन सारे केसेस के बारे में बात करो। अतुल सुभाष केस, ये नीला ड्रम वाला केस, ये राजा वाला केस है ना, समझ रहे हो ना तुम। सिलेक्टिव आउटरीच मत दिखाओ व्यूज के लिए। Why are you trying to text them and be like, hey, why did you ghost me? Girl, that's just focus on yourself. And if you want to date other people. Why are you only dating one person? I don't get it.
Like, why is literally one person your only option? तो बस आज के लिए इतना ही यार। बताओ वीडियो कैसा लगा। शायद ये वाला वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा और वीडियो काफी टाइम बाद आई है, तो बताना कैसी लगी। कमबैक वीडियो है तो वीडियो का टारगेट मैं रखूंगा 50 लाइक्स। प्लीज प्लीज 50 लाइक्स कर देना। चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो बहुत शेयर करो यार ये वाला प्लीज, और कमेंट छोड़ देना अच्छा सा। ओके बाय, लव यू ऑल।